तख्ते के बगैर अच्छी कश्ती नहीं बन सकती, अच्छी ईंट के बगैर अच्छी दीवार नहीं बन। चूंकि बाराती कोई शरीफ आदमी नहीं होता, लड़की के बाप के यहाँ किसी ने कमा के नहीं रखा। सिर्फ 14 लोग बारात आए, बेटी की शादी हमारी हुई और बाराती ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। इसलिए तुम अच्छी कश्ती बनाना चाह रहे हो तो अच्छे तख्ते के बगैर अच्छी कश्ती नहीं बन सकती, अच्छी ईंट के बगैर अच्छी दीवार नहीं बन सकती, अच्छे अफराद के बगैर अच्छी जमात नहीं बन सकती। अच्छी जमात की खूबी यह है, ये जो अभी एक सिलसिला चल पड़ा है, कोई पॉलिटिक्स नहीं, हम लोग सब कोई बराबर, ये नहीं है। इंसानी समाज में जब तुम गाड़ी चलाओगे तो किसी को ड्राइवर बनाना पड़ेगा, जब तुम नमाज के लिए जाओगे तो किसी को इमाम बनाना पड़ेगा। लेकिन सबको कहने हम लोग सब कोई मुख्तदी है, कोई आगे नहीं जाएगा, भाई साथ साथ पढ़ेंगे। मैंने पूछा कि तुमने सेक्रेटरी किसी को बनाया, सचिव किसी को बनाया, अध्यक्ष किसी को बनाया? नहीं, हम लोग सब कोई बराबर है। ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों, तुमको करना पड़ेगा। हल्फ ले लो कि हम वादा करते हैं हम खुदनुमाई नहीं करेंगे, हम अपने इस फाउंडेशन का सौदा किसी के हाथों में नहीं करेंगे, और अगर हमको कोई सियासी गर्ज होगा तो कमेटी का सौदा नहीं करेंगे, बल्कि वो मेरा इनफरादी मामला होगा। इनफरादी तो हम किसी जमात में जाकर शामिल होंगे और उसमें तुम कुछ वसूल जवाबित बनाओ। बुराइयों की फहरिस्त बड़ी है और मदद करने की भी फहरिस्त बड़ी है। कहाँ कहाँ किसी को कंबल नहीं है, किसी को चप्पल नहीं है, किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी का खून का पैसा, किसी के हॉस्पिटल का बकाया, किसी को बेटी को दान देने के लिए मोटरसाइकिल का चंदा, इतने सारे मदद की फहरिस्त है कि सारा आप नहीं कर सकते। आप कुछ चीजों को बेसिक उठाइए। आपने खिदमत का मैदान उठाया है, आप यहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक लड़िए। डॉक्टर क्यों नहीं है, एम्बुलेंस क्यों नहीं है, और जो कुछ भी सरकारी स्कीम है वो मिल जाए। स्कूल को पकड़िए, आप आंगनबाड़ी को पकड़िए, और समाज में मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि शादी ब्याह के बारात को जरूर पकड़िए। क्योंकि बाराती कोई शरीफ आदमी नहीं होता, लड़की के बाप के यहाँ किसी ने कमा के नहीं रखा है। मेरे बेटो, जो भी उनके यहाँ जाता है वो लूट के खा के आता है। एक नियामत के तौर पर मैं बता दूं, मेरी बेटियों को अल्लाह ने अपनी नियामतों के तस्करा करने का हुक्म भी दिया है कि तुम मस्जिदों में जाओ तो अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, ताकि मस्जिद के दरवाजे पर कोई भिखारी हाथ फैला सके तुम्हारे सामने में। ऐसा न हो कि वो समझे कि मेरी तरह भिखारी है तो क्या हाथ फैलाएंगे। देखो बेटियों, मेरे बाप आलिम थे, हम 4 भाइयों से हैं, और बाप की नसीहत थी बेटा कभी जहेज मत देना। अल्लाह का शुक्र हुआ, हम लोगों ने तौबा की, अल्लाह ने उसका इनाम ये दिया कि मैं MLA हुआ। आज मेरे यहाँ सिर्फ 14 लोग बारात आए, बेटी की शादी हमारी हुई और बाराती ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। और लड़का दामाद मेरा ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर है, बहुत अच्छा इंजीनियर है, बड़ी तनख्वाह कमाता है, और एक अंगूठी भी नहीं लिया उसने। अल्लाह इनाम देता है ऐसे लोगों को जो लोग अच्छा अमल करेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि अपनी बहनों के लिए सबसे जहेज के मामले में ननद और सास ये कुटनी सबसे ज्यादा परेशान करती है ना, यही सबसे ज्यादा परेशान करती है। फल्ला की बहू आई तो इतना लेके आई, साड़ी उसकी कीमती, बाली इतनी, गाड़ी ऐसी। लेकिन जानो, तुम दूसरे की बेटी को परेशान करोगे तो तुम्हारी बेटी भी परेशान होगी, इसको याद रखना। ये चंद बातें थी जरूरी तौर पर कहने की, मैंने कुछ ज्यादा बात कर ली है और शर्मा को आप सुनेंगे। और मोहित, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मैं सफर से आज आया हूँ, अगर आपकी गुफ्तगू थोड़ी तो हयाती तो मैं सुन के